हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू डिजिटल एजुकेशन विद गौरव। क्लास 10th का जो हमारा टॉपिक चल रहा है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, चैप्टर नंबर 5 चल रहा है। आज हम इसकी एक्सरसाइज 5.3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इसमें भी सीरीज़ एपी चलेगी आपकी। तो बट इसमें आपका एक न्यू फार्मूला आप यूज़ करोगे जो कि है सम ऑफ द एपी सीरीज़। अभी तक आपने ये फार्मूला नहीं किया था। तो टू टाइप के फॉर्मूले रहेंगे। एक आपने एन टर्म का यूज़ किया है जो 5.2 एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए किया था, वो भी आप यहाँ पर अप्लाई करोगे। फर्स्ट टर्म निकालते थे वो भी एज इट इज़ रहेगी, कॉमन डिफरेंस सॉल्व करते थे वो भी एज इट इज़ रहेगा। एक न्यू फार्मूला जो आएगा सम ऑफ द एपी। तो इसके टू फॉर्म्स हैं, टू फॉर्मूले यू कैन से। सम को हम रिप्रेजेंट करते हैं एस एन के साथ, इसका मतलब है सम ऑफ एन टर्म्स। इट इज़ इक्वल टू एन बाई टू स्क्वेयर ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी स्क्वेयर ब्रैकेट क्लोज। तो यहाँ पर a आपका फर्स्ट टर्म है, डी आपका कॉमन डिफरेंस है और एन जो है वो nth टर्म होगी आपकी जो भी डिफाइंड होगी। एक तो ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे सम ऑफ एपीसीज फाइंड आउट करने के लिए। सेकंड फॉर्मूला इसका ये भी अप्लाई कर सकते हो, एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू स्क्वेयर ब्रैकेट के अंदर a प्लस एल। तो यहाँ पे a आपके पास फर्स्ट टर्म है और l जो है इट इज़ नोन एज लास्ट टर्म। जो लास्ट टर्म गिवन होगी वो हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो आप देखोगे क्या हमें गिवन है, कॉमन डिफरेंस गिवन है तो हम ये फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे। अगर कॉमन डिफरेंस नहीं गिवन, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म गिवन है तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई करके एस एन जो है वो सॉल्व कर सकते हो। तो आपके हम क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे इन चीज़ों को, हाउ यू कैन अप्लाई दीज फॉर्मूलाज। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपके पास, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। सम कहा है, इट मीन्स आपने एस एन जो है वो सॉल्व करना है, सम ऑफ एन टर्म्स। इस फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, ये आपके पास टर्म्स गिवन है एपी सीरीज़ की -37 कॉमा -33 कॉमा -29 एंड डॉट डॉट अप टू 12 टर्म्स। तो यहाँ पर जो उन्होंने रिप्रेजेंट किया है, ये लास्ट टर्म नहीं दी उन्होंने, 3 टर्म्स ही दिए हैं और कहा है अप टू 12 टर्म्स। जो 12 टर्म्स तक ऐसे नंबर्स जो बनेंगे उनका सम फाइंड करना है। तो हमें जो है गिवन एपी ये जो सीरीज़ दी गई है ये एपी सीरीज़ आपके पास, ये उन्होंने डिफाइंड है, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज़। इट मीन्स ए आपके पास गया बन जाएगी फर्स्ट टर्म ए -37, वो एज इट इज़ राइट किया हमने। कॉमन डिफरेंस डी, तो ये बनेगी आपके पास A1 टर्म, दिस इज A2। तो कॉमन डिफरेंस हम कैसे सॉल्व करते हैं, A2 माइनस A1 सॉल्व कर देते हैं। तो A2 की वैल्यू थी -33 माइनस ऑफ A1 की वैल्यू थी -37। तो जब -33 विल कम एज इट इज़, माइनस माइनस क्या बनेगा +37, तो ये बना 4। तो डी की वैल्यू आई 4 आपके पास। तो इन्होंने कहा है अप टू 12 टर्म्स, मीन्स ये टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इसमें कितनी है, 12 हैं। तो ये टर्म की वैल्यू नहीं गिवन, ना ही टर्म गिवन है, हमें कितनी टर्म्स तक का सम निकालना है ये वो नंबर गिवन है। यहाँ पर लिखा है 12 टर्म्स, ये ध्यान में रखना है। बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं, समटाइम्स वो 2 हटा देते हैं, कॉमा 12 मान लेते हैं, लास्ट टर्म मान लेते हैं, तो डैट इज़ रॉन्ग। तो ये टोटल नंबर्स ऑफ टर्म्स कितनी है, 12 मीन्स 1 2 3 ऐसी, और आपके पास टर्म्स दी होंगी 9 टर्म्स। तो देखिए एन कितना है, 12 आपके पास। तो सम निकालना आपके पास ए भी है, डी भी है और एन भी है। इट मीन्स यू विल अप्लाई योर फर्स्ट फॉर्मूला जो हमने डिस्कस किया था, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो देखिए ए की वैल्यू क्या आई थी आपके पास -37 फर्स्ट टर्म जो थी, और एन की वैल्यू क्या थी 12 थी। तो एन की वैल्यू हमने 12 पुट की, 12/2 स्क्वेयर ब्रैकेट 2 एज इट इज़। ए की वैल्यू क्या है -37 वो पुट किया, प्लस एन की वैल्यू थी 12, 12 माइनस 1, और डी की वैल्यू हमने सॉल्व की थी 4। यहाँ पर ये 4 हमने यहाँ पर पुट कर दिया। तो अब आप इसको सॉल्व करोगे, 2 1s 2, 2 6 12, 6 बना यहाँ पे, 37 इंटू 2 74, प्लस इंटू माइनस माइनस आ जाएगा, प्लस एज इट इज़ 12 माइनस 1 क्या बना 11 इंटू 4। तो अब 6 एज इट इज़ रहेगा -74 प्लस 11 इंटू 4 विल बिकम 44। तो -74 प्लस 44 को अगर हम सॉल्व करते हैं, इट विल बिकम -36 एज इट इज़। जब -30 को हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट -180। तो इट मीन्स जो हमारी ये टर्म्स हैं 12 टर्म्स बनेंगी, इनका सम जो बनेगा वो कितना आएगा -180, एंड दिस इज़ योर आंसर। आइए देखिए इसी क्वेश्चन का एक और पार्ट देखते हैं, अदर रेस्ट पार्ट्स यू कैन सॉल्व बाय योरसेल्फ। फोर्थ पार्ट है, फ्रैक्शन में वैल्यूज़ गिवन है 1/15, ये भी एपी गिवन है, सम फाइंड करना है, कॉमा 1/12 कॉमा 1/10, इट इज़ अप टू 11 टर्म्स। मीन्स यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 11, एन क्या रहेगा 11 रहेगा। तो ए पी गिवन है, ए हम राइट कर सकते हैं फर्स्ट टर्म 1/15, और कॉमन डिफरेंस जी हम सॉल्व करेंगे A2 माइनस ऑफ A1, तो 1/12 माइनस ऑफ 1/15।
तो आगे हमने इसका एलसीएम लिया क्योंकि टू फ्रैक्शन वैल्यूज़ और बीच में साइन कौन सा आ रहा है, माइनस का आ रहा है। तो यहाँ पे आपका डिनोमिनेटर में बना 60, एलसीएम ऑलरेडी 12 को 60 से डिवाइड करेंगे 5 बचेगा क्वेश्चन में, 5 को हमने 1 से मल्टीप्लाई किया 5 आ गया, माइनस एज इट इज़ 15 को 60 से डिवाइड करेंगे बचा 4 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर आ गया 4। तो कॉमन डिफरेंस हमारा बना 1/60। तो आपके पास ए भी है, डी भी है और एन भी गिवन है। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी गिवन है, 11। तो इट मीन्स अगेन यू विल यूज़ योर फर्स्ट फार्मूला एस एन जो है इट इज़ योर n/2 2a + n-1 इंटू डी। ये आपको फॉर्मूला लर्न करना पड़ेगा, इसको आप लिखिए 2 टाइम्स 3 टाइम्स और लर्न कर सकते हो। तो एस एन एज इट इज़ रहेगा, एन की वैल्यू क्या थी 11/2, ब्रैकेट के अंदर 2, ए की वैल्यू थी 1/15, 2 इंटू 1/15 प्लस n 11 था 11 - 1 और डी की वैल्यू हमारी अभी हमने सॉल्व किया 1/60। तो 1/60 लिया, इसको अब सॉल्व करते हैं 11/2 एज इट इज़ 2/15 बना इसको मल्टीप्लीकेशन करने के बाद, प्लस 11 - 1 बना 10, 10 इंटू 1 10/60 आएगी वैल्यू आपके पास। और यहाँ पे हमने इसको कैंसिल कर दिया 0 को 0 से, तो 1/6 बच गया। नेक्स्ट स्टेप में आफ्टर एलसीएम यू विल सॉल्व इट। तो हमारे पास जो वैल्यू बन रही है 11/2 ब्रैकेट में 9/30। अब अगर कुछ कैंसिलेशन हो रही हो कैंसिलेशन कर दो, अदरवाइज डायरेक्टली मल्टीप्लिकेशन कर दो। तो यहाँ पे 3 के टेबल पे जा रहा है, 3 3 ज़ा 9 और 3 10 ज़ा 30। तो 3/10 बचा आपके पास, 11 3 ज़ा 33 एंड 2 10 ज़ा 20। तो 33/20 इज़ द आंसर। ये जो आपको टर्म्स गिवन थी, दिस इज़ द क्वेश्चन। 11 टर्म्स का जो सम बनेगा, और यू कैन राइट इन दिस फॉर्म ऑल्सो, 1/15 प्लस 1/12 प्लस 1/11 प्लस ... प्लस अप टू 11 टर्म्स। ऐसे भी आ सकता है क्वेश्चन, फाइंड दिस या सॉल्व दिस। तो इसका आंसर जो बनेगा डैट इज़ योर 33/20। आइए देखिए इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन का मैं फर्स्ट पार्ट ही डिस्कस करने जा रहा हूँ। इसको दोनों मेथड से करेंगे हम। दोनों मेथड मीन्स 2 फॉर्मूले जो हमने डिस्कस किए थे वो दोनों के दोनों फॉर्मूले यहाँ पे हम यूज़ करेंगे। लेट्स सी हाउ टू सॉल्व इट। तो फाइंड द सम ऑफ, तो ये सीरीज़ आपके पास ये भी AP बन रही है। यू कैन चेक इट कि A की वैल्यू D की वैल्यू फाइंड आउट करके कंफर्म कर लोगे, और गिवन होगा वहाँ पे। अगर जब भी सम निकालना होगा मीन्स वो AP में गिवन होगी सीरीज़। तो गिवन दिस 7 + 10 1/2 प्लस 14 प्लस ... प्लस 84। यहाँ पर जो है आपको लास्ट टर्म गिवन है। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि अप टू कहा जा रहा है 11 टर्म्स 12 टर्म्स, ये लास्ट टर्म गिवन है। ये जो है आपके पास यू कैन से AN, दिस इज़ योर AN जो है आपके पास वो कितना गिवन है 84। तो फर्स्ट टर्म A क्या बनेगी इसमें 7, कॉमन डिफरेंस D क्या बनता है A2 - A1, तो वो बना 10 1/2 - 7। जब हम इसको सॉल्व करेंगे इसकी वैल्यू बनेगी 21/2 - 7/1। एलसीएम लेकर सॉल्व किया तो D कॉमन डिफरेंस की जो वैल्यू आई डैट इज़ जो 7/2, ये हमारे पास D आ गया। तो अब हमारे पास जो है nth टर्म की वैल्यू गिवन है बट n नहीं गिवन। तो हम पहले क्या सॉल्व करेंगे, n सॉल्व करेंगे, तभी हम Sn जो है सम ऑफ n टर्म सॉल्व कर सकते हैं। तो n को फाइंड आउट करने के लिए हमने पहले जो प्रीवियस एक्सरसाइज का फॉर्मूला था an = a + n - 1 इंटू डी फॉर्मूला यूज़ करेंगे। द रीज़न बिहाइंड दिस, an की भी वैल्यू गिवन है, a की भी वैल्यू गिवन है, d की वैल्यू गिवन है। आप इन वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट करिए एंड आफ्टर सॉल्विंग यू विल गेट योर n इज़ कमिंग इज़ इक्वल टू 23 सॉल्व करने के बाद। तो अब आपके पास n की वैल्यू आ चुकी है, तो अब हम इजीली Sn सॉल्व कर सकते हैं। सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, n/2 ब्रैकेट में 2a + n - 1 इंटू डी। तो n की वैल्यू आई 23/2 ब्रैकेट के अंदर a की वैल्यू थी 7, 2 इंटू 7 प्लस 23 - 1 इंटू कॉमन डिफरेंस d की वैल्यू थी 7/2। वो वैल्यू पुट की और सॉल्व करने के बाद यहाँ पे कैलकुलेशन की हमने इसकी। तो यू कैन सी जो भी पहले मल्टीप्लिकेशन करते हैं 11 इंटू 7 77 प्लस 14 91। तो 91 इंटू 23 बनेगा 2093/2। तो सम जो आया हमारा 2093/2 एंड दिस इज़ द आंसर। तो जो है हमने सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट किया है। आइए देखिए इसको, और जो सेकंड फॉर्मूला था हमारा जिसमें L टर्म यूज़ की है लास्ट टर्म, उसके साथ कैसे सॉल्व करेंगे। जब आपके पास n की वैल्यू निकाल ली, n की वैल्यू निकालने तक तो आप सेम स्टेप करोगे यहाँ तक, तो n = 23 जो आपने प्रीवियस अभी जो मेथड किया था उसके अंदर। उसके बाद आपके पास n की वैल्यू आ चुकी है, a ऑलरेडी गिवन है, L भी आपको गिवन है इस क्वेश्चन के अंदर। तो हम यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, Sn = n/2 ब्रैकेट में a + L। n की वैल्यू थी 23/2, a की वैल्यू थी 7 और L आपको गिवन थी लास्ट टर्म 84। तो a + L लिख लो, जहाँ इसको ऐसे भी लिख सकते हो n/2 इंटू a + an।
जो ए एन टर्म होगी उसी को एल से रिप्रेजेंट किया जाता है 84। सॉल्व किया डायरेक्टली यू कैन गेट द वैल्यू 2093/2 एंड दिस इज आंसर। तो आपकी चॉइस है यहाँ तक ए जो एन टर्म निकालने तक है वो सेम रहेगा। उसके बाद आप चाहे इस फॉर्मूले को यूज़ करो एस एन इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2a + n-1 × d, चाहे आप इस फॉर्मूले का यूज़ करके n/2 ब्रैकेट में a + l यू कैन सॉल्व इट। In this way you can solve these type of questions and try rest parts of the question number 1 and 2. Tomorrow I will start your question number 3 of same exercise 5.3. Keep watching. Thank you very much.